कुछ नहीं, उनको नहीं पता नहीं, उनका हुकूमत ने किए कुछ नहीं, क्या किया। उस जिद से हमने इस गाने को स्टार्ट किया, फिर घर वाले नाराज़ होते थे, फिर उन्होंने कहा अच्छा यार ऐसी की तैसी मनाओ, आप मनासी बन गए, बैठो और गाओ, चलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़हद आतिफ़। जी नाज़रीन, आज हम ऐसे सिंगर के पास मौजूद हैं, ऐसे क्लासिकल सिंगर के पास मौजूद हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, कमरुज़्ज़मान और बदरुज़्ज़मान। ये दोनों भाई हैं और इनकी क्लासिकल म्यूज़िक में एक ऐसी जोड़ी है कि जो कि नाकाबिल शिकस्त है। आज हमारे साथ कमरुज़्ज़मान मौजूद हैं और आज इनसे हम क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे जो कि बरे सग़ीर की एक ख़ासियत है और पहचान भी है, और इसी से के मुतल्लिक़ आज हम इनसे बात करेंगे कि क्लासिकल म्यूज़िक आजकल जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी फ़ास्ट म्यूज़िक चल रहे हैं, जबकि क्लासिकल म्यूज़िक को आहिस्ता आहिस्ता पीछे करते जा रहे हैं और इसका रुझान कम होता जा रहा है, और बहुत कम ऐसी जनरेशन है न्यू के उनको पता है क्लासिकल म्यूज़िक का। आज हम इन्हीं से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी चैनल के आपके, आप दोस्तों का। हाल ठीक है, उम्र भी ज़्यादा है, काम भी ज़्यादा है, तो लिहाजा आपने मौका दिया है बातें करने का। तो सबसे पहले तो ये है कि तकरीबन सन 42 में पैदा हुए हैं और तक 65 साल से गा रहे हैं। क्लासिकल मौसीकी गाते हैं, क्लासिकल मौसीकी सिखाते हैं, क्लासिकी मौसीकी लोगों तक पहुंचाते हैं, और उसके ऊपर हमने कुछ किताबें भी म्यूज़िक के हवाले से लिखी हैं, तबले पे भी लिखी हैं, रागों पे भी लिखी हैं, कुछ बातें भी की हैं, कुछ सवाल जवाब भी हैं उनमें, कुछ ऐसे रेर रागा हैं जो पाकिस्तान में उस्ताद बदरुज़्ज़मान कमरुज़्ज़मान ने गाए हैं, हमारे बाद ही किसी और ने गाए होंगे तो गाए होंगे, वो हमारा हिस्सा है। वो लुकी छुपी बात नहीं है, वो सब दुनिया को पता है, सबको पता है। और फिर दूसरा ये है कि मेरा प्रोफेशन घराने से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये हम एक कारोबारी घराना है हमारा। शौक़ हुआ, ज़िद पे सीख लिया, शुरू कर दिया, अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी, अल्लाह ने मकाम बना दिया। इतने से बड़े बड़े गायक थे गाने वाले, उनमें हम एक छोटे से बच्चे शामिल हुए, और आज आपके सामने ये मौजूद है कि परफॉर्मेंस अभी तक परफॉर्मेंस कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक दम है। दूसरा ये है कि जो क्लासिकल मौसीकी है ये सारी दुनिया में पसंद की जाती है, इसके चाहने वाले जो होते हैं महदूद हैं। इसका जो वजूद है अगर किसी भी गाने वाले के पास नहीं है तो वो बेकार है, क्योंकि गाने का वजूद बग़ैर क्लासिकल मौसीकी के कंप्लीट नहीं है। अच्छा, अगर देखा जाए तो अब चूँकि क्लासिकल म्यूज़िक का इतना रुझान नहीं रहा, जितने भी न्यू सिंगर्स आते हैं वो काफ़ी फ़ास्ट म्यूज़िक गाते हैं और पसंद भी अब ज़्यादातर फ़ास्ट म्यूज़िक ही किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? क्या ये क्लासिकल म्यूज़िक का ज़वाल नहीं है? नहीं, ज़वाल की बात नहीं है। उसमें ये है कि देखें ना कि आप क्लासिकल मौसीकी को मौका ही नहीं दे रहे तो लोगों तक वो कैसे पहुंचाएगा। अब जो बाज़ार में दाल चावल बिक रहे हैं वही खाएगा, और क्या मिलेगा उसको। अब जो आजकल जो गाना चल रहा है वो शोर गुल का ज़हन ख़राब करने का गाना चल रहा है, जो हम लोग महसूस कर रहे हैं। पहले ज़माने में ये था बैठ के गाना सुकून से सुनना, लोग बैठे हुए दाद। अब तो पहले खड़े होते हैं तो ये ताली की ताली, अरे भाई ताली का क्या काम है? अरे गाना आपने सुनाना है, सुकून का काम है, अमन चैन का काम है। इसी सुकून से गए। अब माइक पड़ा है, घूम रहा है, उधर नाच रहा है, उधर गा रहा है। अब गिटार ले लिया, गिटार का पता ही नहीं बजाना। गिटार एक साज है, आप अपने पास अगर रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन से कोड से किस तरह गाना है। वो आपको पता ही कुछ नहीं है, आप शोर मचाए जा रहे हैं, चल तो चल। वैसे ही हैं जो अल्लाह का फजल से सुनने वाले हैं, वो भी वैसे ही बस हा कर दी। अरे भैया, इसकी बेस को समझें, इसकी क्लासिकल मौसीकी बेस है इसका, इसके बगैर म्यूज़िक कंप्लीट नहीं है। क्योंकि आप ज़मीन के ऊपर कुछ जगह बनाएंगे ना, तो आपके पास ज़मीन ही नहीं है तो आप क्या बनाएंगे। इसीलिए मैं ख़ास तौर पर ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल की वजह से कि
लोगों को इस बात का पता चलना चाहिए मौसीकी क्या है, इसको समझना चाहिए, देखना चाहिए। गो के दुनिया फास्ट हो गई है। फास्ट का मतलब ये नहीं है अपने आप विरसे को, अपनी सकाफत को आप भूल जाएं, ये नहीं होना। देखिए हमारा कौमी विरसा है, हम दूसरे मुल्कों में जाके अपनी कौम को, अपने मुल्क को मनाते हैं इस मौसीकी के ज़रिए। शोरगुल तो सारी दुनिया कर रही है, सारी दुनिया में चल रहा है, मतलब कहने का वो उनका हिस्सा है, हमारा ये हिस्सा नहीं है। हम मशरकी लोग हैं, हमें मशरकी मौसीकी से लगाव रखना चाहिए, सुनना चाहिए। एक ये भी है कि मशरकी तो हमारा ये है क्लासिकल म्यूज़िक, तो जब ये जो फास्ट म्यूज़िक है ये यूरोपियन साइड से आ रहा है, तो इसकी क्या वजह है कि लोग फिर भी अपना ही कल्चर छोड़ रहे हैं? क्योंकि ये आज का कुछ अरसे तो हुआ नहीं, जब से बना ये इधर ही बड़े सगीर का क्लासिकल म्यूज़िक पहचाना जाता है, तो फिर इसकी क्या वजह है कि लोग इसकी तरफ से हट के फास्ट म्यूज़िक की तरफ ही मुसलसल जाते जा रहे हैं? उसमें यह है ना कि लोगों में तेज़ी थोड़ी सी आ गई। दूसरा एक चीज़ चल ही रही है तो अब चलो अभी शोर मचा लो। अब देखें ना, अभी गाने वाला खड़ा नहीं होता, बैठता नहीं, तो तालियां पे वो कहता है पहले तालियां बजाओ, उसके बाद गाने में तालियों का ताल्लुक कोई नहीं है। ताली जब आप गा चुके अच्छा गाएं, फिर क्लैप लें, जब आप स्टेज पे आए फिर क्लैप लें। अब वो तालियां हाथ से हो जा रहा है, अरे भी शोर मचाओ, अरे क्या है ये, वो गाना वो तरीका नहीं है ना। ये क्योंकि वजह ये कहने वाला कोई नहीं, समझाने वाला कोई नहीं, सिखाने वाला कोई नहीं, सीखने वाला कोई नहीं। जो सीखना नहीं चाहता उसको पता ही नहीं है मैं क्या है। अब मैं मूसीकार भी हूँ, मैं जनाब गायक भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं कंपोज। अरे भाई खुदा का खौफ करो, एक काम नहीं होता। आप ऐसे ही अब चैनलों पे उमूमन ऐसे लोगों को बुला जिनको बेचारों का पता ही नहीं म्यूज़िक का, कतई तौर के म्यूज़िक को जानते नहीं, पता नहीं जी मैं गाता हूँ, बाहर रखे हुए ये है, शेबें बनाई। अरे भाई म्यूज़िक का इससे बात का ताल्लुक नहीं है, इससे पहचान नहीं होती। पहचान आपकी आवाज़ है, पहचान आपका काम है, पहचान आप क्या करते हैं, किससे सीखा है, क्यों सीखा है, कैसे सीखा है, क्या करना है इसका। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान चैनल की तरफ से कि खुदारा क्लासिकल मौसीकी को सीखें और अच्छे उस्ताद के पास जाएं। कुछ हर जगह अकेडमी बनी हुई है, बाजा बजाना आता है, गाना बस बाजा बजाना गाना, अरे भाई मेरे इसका काम है, बेस है, सब कुछ है, सीखें उस्ताद। अब यहाँ क्लासिकल मौसीकी में भी ऐसा है, पट्ठा खुद उस्ताद, किसी का शागिर्द नहीं है। वो कह रहा जी मैं कैसे सुट के गाया जी मैं फ़लाँ का गाया जी, मैंने फ़लाँ की तस्वीर देखी। अरे भाई ये सीखे बगैर काम कोई भी नहीं है, कोई भी काम है आप ले लें, बगैर सीखे नहीं आता। बिल्कुल नाज़रीन, बग़ैर सीखे कुछ भी नहीं हो सकता। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको ना सिर्फ इसको सीखने के लिए अच्छे उस्ताद, अच्छा गला और अच्छे कानों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके अच्छे कान नहीं होंगे आपको इस गाने की समझ नहीं आएगी, इस क्लासिकल म्यूज़िक की। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आपका चूँकि आप काफ़ी अरसे से लाहौर के रहायशी हैं, कई सालों पहले ही लाहौर के। और दूसरी बात मैं कर दूँ कि बदरुजुमा कमरुजुमा एक वाहिद आदमी है जो लाहौर के रहने वाले हैं, लाहौर का ही गाना गाते हैं। पंजाब जिसको बोलते हैं हम लोग, पंजाब, हम पंजाबी हैं ख़ास तौर पे। और हमारे पास पंजाबी की कंपोजिशनें हमने ही पाकिस्तान में तारीफ़ कराई हैं, और जितनी पंजाबी कंपोजिशन हमने गाई हैं किसी ने नहीं गाई। अच्छा, आपका इस फील्ड में आना कैसा, किस तरह हुआ? क्योंकि आपके जो बैकग्राउंड है वो कारोबारी है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे था कि वो एक बच्चा गाना किसी अपने उस्ताद से सीखता, हम पास बैठ जाते थे, उनको जाओ क्या काम करते हो तुम भी तो करते हो, हमें काम करने दो। उठ के आओ चलो, हमारा वो दोस्त था उस्ताद जी, और नहीं मैं फिर तेन दसांगा। फिर गए, उन्होंने कहा भी अगर आइंदा आएंगे तो मैं तुझे गाना नहीं सिखाऊंगा। हमने कहा अरे भाई अब हम तू तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, हम दिखाएंगे दुनिया को गाना कैसा होता है। उस जिद से हमने इस गाने को स्टार्ट किया। फिर घर वाले नाराज़ होते थे, फिर उन्होंने कहा अच्छा यार ऐसी की तैसी मरा, आप मरासी बन गए, बैठो और गाओ चलो। फिर हमने ये बाकायदा तौर पे उस्ताद लिए, 2-3 उस्तादों से तालीम हासिल ली, क्लासिकल मौसीकी की अलग ली, तबले की अलग ली, कंपोजिशन की अलग ली। सब उस्ताद हमारे, अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने हमारी मेहनत की, हमारा साथ दिया और हमें हौसला दिया कि गाना किसी के बाप की जागीर नहीं है, जो करेगा लो लेगा। दूसरी बात, घराना मेरा घराना वो उसका घराना, अरे भाई मेरे जो 4 लोग घर के गाएंगे ना पीढ़ी दर पीढ़ी,
उसको घराना कहते हैं। ये नहीं अब मैं जयपुर का रहना, मैंने जयपुर का नाम रख लिया, वो शाम चौस का उसने शाम चौस ही रख लिया, मैं लाहौर का मैं लाहौर का। अरे भाई मियाँ ये देखो, जो जो गाएगा उसके आगे बच्चे गाएंगे, उसके बच्चे गाएंगे, उसके बच्चे गाएंगे, वो एक घराना कहलाएगा। वो कोई भी घराना हो, कहाँ का भी हो। ये तो अब आपके भी आगे बच्चे जो हैं क्या वो इसी फील्ड में हैं? वो कुछ नहीं, उनको नहीं कतन नहीं। उनका हुकूमत ने किए कुछ नहीं, क्या किया? हुकूमत को फ़नकारों का ख्याल करना चाहिए। फ़नकार अब मरता है, उसके उस कब्र पे चेक सजा दिया जाता है। अरे भैया उसके लिए कुछ सोचें। मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, सबसे ज़्यादा उम्र में हूँ, और हम दोनों भाई जो हैं, पाकिस्तान में और कोई गाने वाली जोड़ी अच्छी नहीं है, साफ बात है। हमने मुल्क की खिदमत की है, कौम की खिदमत की है, मौसीकी के ज़रिए की है, तबले के ज़रिए की है, गा के की है, साथ के ज़रिए की है। इसीलिए की है कि लोगों तक ये पहुँचे, और इस बात में लालच नहीं रखा। मतलब ये बात तो हर कोई कहता है कि यहाँ पाकिस्तान में फ़नकार को इमदाद भी नहीं दी जाती और दाद भी नहीं दी जाती। नहीं जी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। मिदाद क्या देनी है, समझिए कि नहीं। वो कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अब फनकार बेचारा जब मर जाता है फिर कहते हैं यार इसकी कब्र चेक लगाओ जाओगे। और जो अदारे हैं, अदारों को कतई तौर पे इस बात का ख्याल नहीं है कि मैं सीनियर सिटीज़न हूँ। अब कहते हैं जी आप भी 2000 ले लें, जो तबला उठाने वाला उसको भी दे दें, जो पान बेचने वाला उसको भी 2 दे दें। अरे भैया को कैटेगरी बनाएं, को ख्याल करें लोगों का। वो देखिए जिस फनकार ने 25, 30, 40 साल खिदमत की है उसका थोड़ा सा ख्याल करें। अब बाज़ार में बैठने वाले बेशुमार लोग ऐसे हैं कि उनको बेचारों को पता ही कुछ नहीं, वो बाज़ार में गुजरी ज़िंदगी उनकी, उनको क्या पता पब्लिक क्या है। तो इसीलिए ये हुकूमत से ही मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा फ़नकारों के लिए कुछ करें, और रिहाइश का ख़ास तौर पर कुछ करें कि ताकि रिहाइश जो है ना वो उन लोगों को मिले। सारी दुनिया में फ़नकारों की कॉलोनी बनी हुई है, फ़नकारों की कॉलोनी है, उनको फ्री दी गई है ताकि इनको रिलैक्स मिले, ये मुल्क को कौम की खिदमत कर सके। अच्छा, आज आप हमें क्या सुना रहे हैं फिर आज? नहीं, सुनाने की बात मैं ये करता हूँ, जब सबसे पहले हमने जब गाना शुरू किया था, मैं उसके 2 आपको इबादत है, इस काम में इबादत है, इबादत के अलावा कुछ नहीं है, वो मैं आपको पेश करता हूँ। तू करीम, तू रहीम, तू सत्तार, तू गवार, रिम जिम बरसे नूरे तजल्ला, अल्लाह हो अल्लाह। अब जो मैंने जो पेश किया है ना जी, ये इब्तदाई तालीम का सबक है, और इसमें इबादत भी है, इबादती बोल हैं सारे आपके सामने, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो सुनाया है ये सबसे पहले उस्ताद ने हमें ये शुरू कराया था, फिर आगे फिर राग, फिर गज़लें, फिर गीत, दुर्बत, बहुत कुछ, काफ़ी इसकी सिनफ़ें हैं। वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सारी हमें
आती हैं, खुदा का फजल है। हमने सारी दुनिया में अपना काम, ये नहीं फरमाइश है जो फलाने ने गाया वो गाना सुना, नहीं, हमने अपना काम किया है, अपना ही काम लोगों को बताया है, सुनाया है और बताया है कि ये काम हमारा अपना है। अपने काम की बात और है, किसी के काम को चुराना करना वो बात नहीं होती। मतलब अवार्ड तो मैं उसने कारकर्दगी से नवाजा है और बहुत से अवार्ड हैं, एक्सीलेंसी अवार्ड है, दूसरे अवार्ड हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, नज़र मारें। लेकिन उन अवार्डों का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है कि हुकूमत को चाहिए जिन लोगों को नवाजा है, जो बड़े फ़नकार हैं, जो उन्होंने मुल्क व कौम की खिदमत की है, जिन्होंने मुल्क का सरमाया लोगों को दिया है, उनका ख्याल करना चाहिए और उनके लिए ख़ास तौर पे। और वो लोग जो कि उम्र के उस हिस्से में हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होल्डर हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। जितने अदारे हैं, जितने हैं, मैं ख़ास तौर पे सदर साहब से कहना चाहता हूँ, मैं वज़ीर आज़म से कहना चाहता हूँ, मैं वज़ीर आला से कहना चाहता हूँ, मैं गवर्नर से कहना चाहता हूँ, इमरान खान साहब खुदा के लिए फ़नकारों के लिए कुछ कर लें। हमें रहने के लिए, हमें जीने के लिए हमें कुछ चाहिए, हमें दें आप, क्योंकि आप बैठे हैं। इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जो वज़ीर हैं, जो भी मुतलका बंदे हैं, उनसे आप कहें कि यार जो सीनियर सिटीजन है, ख़ास तौर पे जिन्होंने मुल्क को कौम की खिदमत, हमने 12-14 किताबें दी हैं, मुल्क को दिया है, मुल्क को अपना फ़न दिया है, फ़न से लोगों को नवाजा है, फ़न लोगों को सिखाया है, फ़न लोगों को बताया है। खुदारा हमारे लिए आप कुछ ना कुछ ज़रूर सोचें ताकि मतलब फ़नकार ज़िंदा रहे। बनने के बाद आप उसका चेक बनाएंगे, वो करेंगे, वो करें, क्या है, कुछ नहीं है। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया जी। बिल्कुल, मैं ख़ुद देखने वालों से यही अपील करूँगा, जो भी मुतलका इदारे के लोग देख रहे हैं, जो भी वज़ीर आज़म मुल्क पाकिस्तान के सदर वो अगर देख रहे हैं, तो मेरी उनसे ये अपील है कि हर फ़नकार की दाद दें, उन्हें इमदाद भी दें। बल्कि ये इमदाद नहीं कि उनका हक़ है, क्योंकि मैं आज इनके पास आया हूँ, हम हर फ़नकार के पास जाते हैं, हम उनके रहाइश जहाँ देखते हैं, उनका रहन सहन। मैं आज आपसे ये बात करूँगा कि इनका अपना घर नहीं है, ये किराए के घर पे रहते हैं, ठीक है। और जितना अरसा इन्होंने पाकिस्तान को दिया, दोनों भाइयों ने, मेरा नहीं ख्याल कि वो आज तक किसी इंडस्ट्री में, किसी भी दुनिया की फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं दिया होगा, किसी ने नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। जबकि अगर हमारे पड़ोसी ममालिक की बात की जाए तो वो अपने जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको घर से लेने आते हैं और उनके घर छोड़ के भी जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं किया जाता। एक बात कहना चाहता हूँ, जितने चैनल बने हुए हैं सब वो कहते हैं फ्री आओ, गुलदस्ता लेके चले जाओ। अरे मियाँ, लाखों करोड़ों रुपए चैनलों पे लगाए हैं, खुदाया फ़नकारों के लिए भी कुछ ना कुछ रखें, दें उनको, दें, उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें। फ़नकार की दुआ ऊपर तक जाती है। इतने पैसे लगा के फ़नकार को एक बूटा सा दे दीजिए, यार गुब्बा ले लो, यार एक थैला ले लो, यार एक चाय का पैकेट ले लो, क्या है, कुछ नहीं है। बिल्कुल, इन्होंने बात बिल्कुल ठीक की। हम भी इसलिए हर फ़नकार के पास आते हैं ताकि उनकी आवाज़ बने, उनके लिए जो हो सके हम करें। इसी के साथ मुझे और हमारे आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट कमरुल जमा को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।